हेलो डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस है वह सिलेबस को कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। उसमें से कुछ पार्ट को जो है वह रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है या कौन कौन से उसमें टॉपिक थे जिस टॉपिक को यहाँ पर क्लास टेंथ में इसको हटा दिया गया है। तो सबसे पहले फुल हम सिलेबस दिखा देंगे, सिलेबस क्या क्या है, उसमें से क्या क्या रिड्यूस किया गया है, ये आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि यहाँ पर मार्क्स क्या है। सर नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ देख लेंगे आप तो नंबर सिस्टम जो आता है, नंबर सिस्टम जो रहेगा वह 6 मार्क्स का रहेगा। अलजेब्रा जो है वह 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री है वह आपका 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री है वह आपका 12 मार्क्स का है। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का है। एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 11 मार्क्स का है। क्लियर? तो आप पहले नंबर लिख लेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, और चैप्टर में यूनिट का नाम दिया हुआ है और उसका मार्क्स कितने कितने में आता है। तो चलिए पहले आते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर का सिलेबस आपका है दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है कौन कौन सा उस टॉपिक को आप अच्छे से इसमें लिख लीजिएगा। तो आप पहले रियल नंबर का देख लीजिए कि रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अलजेब्रा में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है वो आप अच्छे से पहले देख लीजिएगा। हर एक का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और लास्ट में हम यह दिखाएंगे कि इसमें कौन सा जो है टॉपिक वह रिमूव कर दिया गया है। तो आप सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर पोलिनोमियल है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सिलेबस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो लाइंस पढ़ना है, लाइंस इन 2 डायमेंशन। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, तो ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल है, क्लियर? तो आप जितना भी है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। और ट्रायंगल के बाद क्या आ जाएगा, आपका सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं सर्कल आता है, सर्कल कितना 8 पीरियड लगेगा उसका, क्लियर? उसके बाद क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये भी 4 पीरियड में है। इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप का पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप कॉपी पर अच्छे से को लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हें मिल गया तो उसी को बस पढ़ रहे नहीं, कॉपी पर आपने कॉपी पर जो चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर के पहले ऊपर में आप लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में यहाँ क्या होता है, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक चीज़ और बता दें, ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन फेस करना है, तो आप कोई भी इसमें सिलेबस छोड़ेंगे नहीं, आप पूरा पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक किसी चैप्टर में, कौन कौन सा टॉपिक जो रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रियल नंबर। देखिए रियल नंबर में क्या रिमूव कर दिया गया है। रियल नंबर में इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो फर्स्ट टॉपिक था उसको हटा दिया गया है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में
स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम का एक टॉपिक था, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल नंबर। उसके बाद आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशन में जो 3 मेथड होता है इसमें सॉल्व करने के लिए, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दिया गया, यहाँ पर हटा दिया गया है। इसको हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। एंटर डेली लाइफ के प्रॉब्लम का था एक क्वेश्चन, तो उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर नहीं पढ़ना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हट गया। नेक्स्ट आते हैं प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम और डिलेटेड, किसको हटा दिया गया है। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इस एक था थ्योरम था, उस थ्योरम को यहाँ पर हटा दिया गया है। नेक्स्ट इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑन द अदर साइड अंदर 2 साइड्स द अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे ये पूरे को। उसके बाद आते हैं सर्कल में। तो सर्कल में कुछ कोई हटाया नहीं गया है, सर्कल में जैसे था पूरा पूरा पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन में है ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन था ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मोटिव द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 to 90 डिग्री, इसको हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको हटा दिया गया है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी पढ़ना था वो पूरा अभी भी पढ़ना है, तो याद रखेंगे आप। ये पूरा आप इसमें लिख लेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल था 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का जो सेंट्रल एंगल था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। उसके बाद आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। तो फ्रस्टम ऑफ कोन भी नहीं पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टेप डेविएशन मेथड फाइंडिंग द मीन या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आता था, वो ग्राफ को हटा दिया गया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है उस प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। चलिए आप अच्छे से इसको देख लिए होंगे।